बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। प्रिय मित्रों, एस्ट्रोतक में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज बात करेंगे हम देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। इसी श्रृंखला में कुंभ और मीन लग्न पर क्या असर छोड़ेंगे जब ये शनि देव की दूसरी राशि कुंभ को छोड़ करके वक्री गति से शनि देव की पहली राशि मकर में प्रवेश करेंगे, जहां पर ये 17 अक्टूबर 2021 तक वक्री गति से संचरण करते हुए प्रभावित करेंगे। 17 अक्टूबर से लेकर के 21 नवंबर के बीच में मार्गी होकर चराचर जगत को प्रभावित करेंगे। इस प्रकार ये 14 सितंबर से लेकर के 21 नवंबर तक मकर राशि में रहेंगे। एक बात और स्पष्ट कर दें, जब भी इस तरह का ग्रह, चाहे शनि हो, राहु हो, केतु हो, बृहस्पति महाराज हो, जब इनका गोचरी संचरण में परिवर्तन होता है तो परिवर्तन की तिथि के 2 सप्ताह लगभग पहले ये असर छोड़ना शुरू कर देते हैं। तो मान लीजिए 1 सितंबर से लेकर के 21 नवंबर के बीच में, ये हम अपने अनुभव के आधार पर बता रहे हैं। परिवर्तन तो इनका 14 तारीख को ही होगा। तो 1 सितंबर से लेकर के 21 नवंबर के मध्य में क्या परिणाम प्रदान करेंगे जब ये नीच राशि में रहेंगे, शनि से पीड़ित रहेंगे, इसलिए कि शनि वहां पर स्वगृह स्थिति में विद्यमान रहेंगे, राहु से दृष्टि पड़ेगी। तो संयुक्त प्रभाव क्या पड़ेगा, इनका कैसा प्रभाव छोड़ेंगे कुंभ लग्न वालों के लिए। यहां हम लग्न की बात कर रहे हैं। हमने जो विवरण तैयार किया, जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं, ये सब लग्न पर आधारित है। लग्न को मूल में हम माने हैं। इसका उपाय भी जो हम बताएंगे, आप आंख बंद करके करेंगे तो नुकसान नहीं पहुंचाएगा। क्योंकि जब भी हम कुंडली देखते हैं या विद्वान जन देखते हैं तो लग्न को आधार मानकर रत्न पहनाते हैं, लग्न को आधार मानकर पूजा पाठ बताते हैं, लग्न को आधार मानकर फलादेश करते हैं। तो हम यहाँ पर राशि, चंद्र राशि से देखेंगे और मान लीजिए आपका कुंभ राशि हो गया और लग्न है कर्क, तो कौन सा रत्न पहनाएंगे? नीलम तो सजेस्ट करेंगे नहीं राशि के आधार पर। लेकिन जो हम बता रहे हैं कुंभ, तो कुंभ लग्न बता रहे हैं, आपको नीलम पहनने की सलाह दूंगा तो नीलम पहनिए, नुकसान नहीं हो। मूल कुंडली में शनि की स्थिति देखते हुए ये ध्यान रखना है। तो कुंभ लग्न के लिए क्या परिवर्तन करेंगे, क्या लाने वाले हैं, क्या नुकसान करने वाले हैं। तो धनागम में अवरोध, वाणी में अवरोध, वाणी के कारक हैं, लाभ के कारक हैं, तो लाभ कम होगा, धनागम कम होगा। वाणी में अवरोध होगा, सुख में कमी होगा, परिवार में तनाव होगा, पारिवारिक तनाव में वृद्धि होगी। वाणी व्यवसाय के क्षेत्र से जुड़े लोगों को लाभ कम मिलेगा। जो लोग भी वाणी व्यवसाय के क्षेत्र से जुड़े हैं, सेल्स मार्केट से जुड़े हैं, राजनीति से जुड़े हैं, वकालत से जुड़े हैं, अध्ययन अध्यापन से जुड़े हुए हैं, ज्योतिषी के फील्ड से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय बहुत ही लाभप्रद नहीं दिख रहा है और उधक दिख रहा है, तनावपूर्ण हो सकता है, लाभ कम मिलेगा। पारिवारिक तनाव या पारिवारिक खर्च में वृद्धि का संयोग बनेगा। व्यापारिक विस्तार का बहुत अच्छा समय है। अपने जिले से बाहर, अपने राज्य से बाहर, अपने राष्ट्र से बाहर, यानी विस्तारवादी स्थिति बनने जा रही है, बेहतरीन स्थिति बनने जा रही है। आंतरिक शत्रु, आंतरिक रोगों में वृद्धि इस अवधि में हो सकती है। व्यापार से लाभ के लिए संघर्ष ज्यादा करना पड़ेगा। गृह और वाहन पर खर्च बढ़ेगा। घरेलू खर्च में वृद्धि होगी। जमीन जायदाद का विवाद, घरेलू विवाद, जमीन का विवाद, मुकदमेबाजी अगर चल रही थी तो निर्णायक स्तर पर आप पहुंच सकते हैं। खर्च जरूर बढ़ेगा। माता का स्वास्थ्य खराब चल रहा था पहले से, तो बेहतर हो सकता है, सुधारात्मक हो सकता है। विदेशी यात्रा, बड़ी यात्रा, सुदूर की यात्रा इस बीच में हो सकती है। बायां नेत्र आपको परेशान कर सकता है, कष्ट दे सकता है। मूल कुंडली में यदि देवगुरु बृहस्पति दूसरे, छठवें, 8वें या 12वें अगर होंगे, दूसरे,
एलर्जिकल समस्या से, वायरस जन्य बीमारी से सतर्क रहना होगा, ध्यान रखना होगा, क्योंकि बृहस्पति धन और लाभ के कारक तो हैं, लेकिन ये थोड़ा सा नकारात्मक फल प्रदायक भी होते हैं कुंभ लग्न में, और वैभव में जा रहे हैं तो खर्च करा सकते हैं। पारिवारिक दृष्टिकोण से परिवार में किसी की तबीयत खराब हो जाए, पारिवारिक दृष्टि से कोई विवाद हो जाए और उस पर खर्च हो जाए, ऐसा वातावरण बन सकता है इस अवधि में। अब हम बात करने वाले हैं मीन लग्न वालों के लिए क्या प्रभाव छोड़ेंगे, क्योंकि मीन लग्न में लग्नेश हो जाते हैं, दशमेश हो जाते हैं, दो केंद्रों के स्वामी हो जाते हैं, फिर भी केंद्राधिपत्य दोष इनको नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि ये लग्नेश है, लग्नेश को केंद्राधिपत्य दोष नहीं लगता। लाभ भाव में जा रहे हैं, व्यापार के भाव में जा रहे हैं, आय के भाव में जा रहे हैं, तो क्या करेंगे? लग्नेश नीच के होंगे तो मनोबल खराब होगा, स्वास्थ्य खराब होगा, अकारण चिंता बनेगी, लेकिन आय और लाभ में वृद्धि अचानक हो सकती है। व्यापारिक विस्तार में वृद्धि का पूर्ण योग है, व्यापारिक साझेदारी बनने की संभावनाएं बहुत अच्छी हैं। पराक्रम में वृद्धि, कार्य में अवरोध या तनाव की संभावना, वाहन के क्षेत्र से, ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र से यदि आप जुड़े हैं तो आपको लाभ अच्छा मिल सकता है। आलस्य में वृद्धि, कार्य को टालने की प्रवृत्ति में वृद्धि की संभावनाएं ज्यादा है। एनर्जी लेवल कम महसूस करेंगे, इसलिए लग्नेश को मजबूत करिएगा, उपाय में बताऊंगा। मानसिक तनाव, दुविधा की स्थिति, अकारण संघर्ष की स्थिति बन सकती है। चोट या ऑपरेशन की संभावना इस बीच में बनेगी यदि मूल कुंडली में लग्नेश बृहस्पति पीड़ित होंगे तो। मूल कुंडली में लग्नेश बृहस्पति पीड़ित होंगे तो इस समय आपको चोट या ऑपरेशनल स्थिति हो सकती है। साथ ही यदि मूल कुंडली में नकारात्मक ग्रह की दशा भी चल रही है आपके मूल कुंडली के अनुसार, तो भी यह समय आपके लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से ठीक नहीं है। जीवन साथी का सहयोग सानिध्य आपको प्राप्त होगा। प्रेम संबंधों में वृद्धि का संयोग बनेगा। संतान या पढ़ाई के लिए समय बिल्कुल ठीक है, बेहतरीन है। सोशल सेक्टर आपका बहुत अच्छा जाएगा, लेकिन कॉन्फिडेंस खराब हो जाएगा, मनोबल कमजोर हो जाएगा। तो मूल कुंडली के अनुसार उपाय आप कर लीजिएगा। मूल कुंडली में लग्नेश को देखिएगा, पंचमेश को देख लीजिएगा और भाग्येश को देख लीजिएगा। यहाँ लग्नेश की बात हो रही है, चूंकि बृहस्पति का परिवर्तन हो रहा है तो बृहस्पति के अनुसार उपाय क्या होगा। पहली उपाय तो आपको ये करना है, शुक्रवार के दिन माँ भगवती की आराधना बढ़ा लीजिए, उनके मंदिर में जाकर के निवेदन करिए, प्रार्थना करिए, सब क्रीम कलर की मिठाई चढ़ा दीजिए, वस्त्र आदि चढ़ा दीजिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करिए, पहला उपाय। दूसरा, मूल कुंडली में बृहस्पति की स्थिति देखते हुए पुखराज रत्न इस उंगली में, ये वाले में जरूर धारण कर लीजिए, आपको बहुत लाभ की प्राप्ति होगी। और सतर्क कहाँ रहना है, यदि आपकी मूल कुंडली में 6ठे, 8वें और 12वें भाव पर बृहस्पति महाराज विद्यमान हैं, तब आपको एलर्जिकल समस्या से बिल्कुल सावधान हो जाना है। 1 सितंबर से लेकर के 21 नवंबर तक तो आप अगर सतर्क रहेंगे तो नुकसान से बच जाएंगे इस बीच में। इसी कामना के साथ हम अगले कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी से मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।